जी अस्सलाम वालेकुम मलिक अब्दुल सबूर साहब। ये आज हम ये नारान में 8 जुलाई है 2024। तो आप रश देख सकते हैं कितना रश है। हालांकि मुहर्रम का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पर। और होटल्स के रूम्स भी बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं, और अगर जो है इक्का दुक्का वो काफ़ी उनके रेट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दुरूदोसलाम बेशुमार दुरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये कल के मनाज़र हैं। कल रात के मनाज़र पहले हमारे सब्सक्राइबर वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने हमें वीडियो वहाँ से बना के भेजी है। उसके बाद ये हमारे प्यारे भाई हैं कंटेनर और पार्क ड्रीम होटल से चौधरी जुल्फ़िकार साहब के अजीज़ हैं, इन्होंने हमें वीडियो यहाँ से बना के भेजी हैं। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं और क्या इस वक्त सीन नज़र आ रहा है, और रश की सूरत हाल गाड़ियों से अगर आप देखें तो उसके हवाले से क्या है और एक्चुअल वहाँ पर सिचुएशन क्या है, दोनों पे बातचीत तो होगी। और कल 8 जुलाई थी, आज 9 जुलाई है और मुहर्रम उल हराम शुरू हो गया है। तमाम मुसलमानों को नए साल की मुबारकबाद। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है ये आगे जाके 9वीं 10वीं पर क्या होगी, और क्या 9वीं 10वीं में पूरी ये जो रोड है आपकी शारा नारान कागान रोड जो सी है ये, या बालाकोट से नारान रोड, क्या ये खुली रहती हैं या किसी प्रोसेशन या जुलूस की वजह से बंद होती हैं, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। जी दोस्तों, ये 8 जुलाई में उसामा भाई ने हमें वीडियो जो बना के नारान से भेजी, ये कल दिन का टाइम था और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में गाड़ियों की नकलो हरकत जारी है। और दिन में नारान बाज़ार में हमेशा ये सीन होता है कि ज़्यादातर लोग जो बाबूसर टाप की तरफ जाना चाहते हैं उधर चले जाते हैं, झील पे चले जाते हैं, और बाज़ार में जो एक्टिविटी है वो कम होती है। लेकिन हमें किसी तौर पर भी यहाँ पर एक्टिविटी कम नहीं दिखाई दे रही है। मौसम बादल जो उनसे हैं वो बार बार आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि बारिशों की जो नवीद सुनाई गई है उसके मुताबिक ही है। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिशें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। अलबत्ता एक्सेस ऑफ टेम्परेचर की वजह से पानी के झरने जो से उनके बहाव जो है वो ज़्यादा हुआ है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, एक और बात जो सी है बड़ी अहम है, और वो ये है कि नारान बाज़ार का जो रश है उसको गाड़ियों से किसी तौर पर भी तकाबली जायज़ा नहीं लिया जा सकता। उसकी वजह ये कि ये मैक्सिमम चूँकि ये मेन रोड बन चुकी है, नारान बाज़ार से ही गुजर कर लोग जाते हैं जो कि जिन्होंने उनजास करदू जाना होता है, और चूँकि वहाँ पर हर किस्म की ट्रैफिक ओपन है, तो लिहाजा ऐसे लोग जो नारान में नहीं ठहरते हैं उनका गुजर भी यहाँ से होता है। और फिर इस तनासब से अगर हम हिसाब लगाएं तो अगर 100 गाड़ी गुजरती है तो हो सकता है 70 गाड़ी नारान की हो, लेकिन 30 गाड़ियाँ फिर भी ऐसी होंगी जिन्होंने यहाँ पर क्याम नहीं करना होता और सिर्फ यहाँ से गुजरना होता है और जाके आगे गिलगित या उंजा जाना होता है। तो ये भी एक इसका एक पहलू है जिसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और रश की बातचीत सुमरो साहब ने जो हमें बताई है, गुलाम असगर सुमरो साहब ने, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो सुनते हैं कि कल रात की वो क्या डिटेल दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक अब्दुल सबूर साहब। ये आज हम ये नारान में 8 जुलाई है 2024। तो आप रश देख सकते हैं कितना रश है। हालांकि मुहर्रम का महीना भी स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पर। और होटल्स के रूम्स भी बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं, और अगर जो है इक्का दुक्का वो काफ़ी उनके रेट हाई हैं। तो अगर किसी को आना है तो वो पहले बुकिंग करवा ले, किसी होटल वाले से रब्ता करके या आपसे रब्ता करके कोई बुकिंग करवा ले। आप रश देख सकते हैं, बहुत रश है। ये मेन बाज़ार है, आप देखें दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ब्लॉक लगी पड़ी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये काफ़ी ब्लॉक लगा हुआ है। हराम स्टार्ट हो चुका है,
और देखें माशाल्लाह कितना रश लगा हुआ है नारायण में। काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ, पता कि अपना मुहर्रम भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब रश देखें कितना लगा हुआ है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। रश लगा हुआ है। ఇక్కడ ही ఉందో नहीं मैं एक तरफ से दिखा देता हूँ, यहाँ से भी आगे लगा हुआ थोड़ा बहुत रश। अभी काम शुरू हो गया। जी दोस्तों, आपने गुलाम सुमरो साहब की जो मुकम्मल डिटेल्स थी वो आपने देखी हैं। ये कल रात के मनाज़र हैं और इसमें देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में गाड़ियां अभी आ रही हैं। वो सामने कोस्टर खड़ी हुई है सामान से लदी पदी, और वो भी है, और उसके अलावा गाड़ियां और लोगों का एक जमे गफ़ीर है, रश है, जो कि नारायण में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई शक नहीं है कि इसमें किरायों में थोड़ा सा टिल्ट हुआ है। हमें देखने को मिल रहा है कि जो 12, 15, 18 हज़ार तक जाता था वो अब ठहर गया है। अगर शाम को आप किराए पे किसी होटल ने, नॉर्मल रूम्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो वह 6 से 8 हज़ार है। लेकिन रात को फिर वही बात आ जाती है कि अगर बल्क में रश आ जाए तो वो किराए 10 से 12 हज़ार रुपये तक चले जाते हैं। लेकिन बुकिंग जो उनसी है वो किसी सूरत में भी 8 या 10 हज़ार से कम करने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं अभी तक। हमने काफ़ी सारे लोगों से आज सुबह भी मैंने रब्ता किया, मैंने कहा यार रश कम हो गया, कुछ रेट कम हो गया, तो उन्होंने कहा जी कि बुकिंग हम 8 से 10 हज़ार में करेंगे, क्योंकि उसमें अगर रश कम होता है तो चलें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर रश ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें नुकसान होता है। हमने 15 हज़ार 18 हज़ार रुपये हमारा कमरा लग रहा होता है। ये एक वर्जन है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लिहाजा जो अच्छे होटल हैं उनके रेट तो चेंज नहीं होते हैं। उन्होंने अपने जो रेट्स होते हैं वो अपनी वेबसाइट्स पे मेंशन किए हुए होते हैं। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाकर भी बुकिंग करा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमसे कहेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि आपको कुछ डिस्काउंट कराकर वहाँ से आपकी बुकिंग करा के दें। जैसा कि अब बारसेलो है, उनकी हम बुकिंग करते हैं तो वो प्लस टैक्स जो लगाते हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो कम से कम आपको कम करा दूँ। और अगर ज़्यादातर उनके पास अवेलेबिलिटी हो तो कोशिश करता हूँ कि वैसे भी उनसे कुछ ना कुछ कम करा कर आपको दिया जा सके। इसी तरह दीगर काफ़ी सारे होटल हैं, लेकिन ये जो छोटे होटल है इनके हवाले से मैं रिलेक्टेंट ही रहता हूँ कि अगर बुकिंग करा के देते हैं और वहाँ चले जाते हैं, रश नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर कम रेट पे जब मिल रहे होते हैं तो फिर मेरी भी क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है। और अगर तो रेट तुमसे ज़्यादा हो जाए तो चले, फिर वो लोग कहते हैं नहीं जी बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, आपने हमें रूम ले दिया 10 हज़ार में और वहाँ रेट 15 हज़ार चल रहा था। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अल्लाह मालिक है। बाकी चीज़ जो हमारी कोशिश तो होती है कि हम कम से कम रेट में लेके दें चीज़, लेकिन कुछ वहाँ के जो मौजूदा हालात होते हैं उनमें फिर तब्दीली आ जाती है। अच्छा, अभी आप वीडियो के आखिरी से मैं आपसे बात करेंगे कि जी पूरे 9वीं 10वीं में मैंने चेक किया है, बालाकोट से लेके, यानी कि आप मोटरवे से उतरते हैं और उतर कर आप बालाकोट न्यू सिटी से लेकर बालाकोट वाली रोड से गुजरते हुए आप नारायण कागान बाबूसा टॉप तक किसी किस्म का कोई प्रोसेशन नहीं होता, कोई जुलूस नहीं होता है, आराम से आप जा सकते हैं। हौजा स्कद्दू की मैं डिटेल लूँगा कि वहाँ पर किस किस रोड पर जुलूस होता है, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली हौजा स्कद्दू में जुलूस होते हैं। जैसी मुझे डिटेल मिलती है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि वहाँ पर किस किस के मुकाम पर क्या सिचुएशन होगी और कहाँ कहाँ जुलूस होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आज की वीडियो इतनी थी, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।